नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर में चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। उसी के दौरान हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी मौजूद हैं जो काफी दिनों से यहाँ चुनावी ग्राउंड में हैं और यहाँ की जमीनी हकीकत जो रिपोर्ट है वो लाने का कोशिश कर रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या यहाँ चुनावी ग्राउंड में आपको क्या वो मुद्दे मिले, क्या माहौल है यहाँ, क्या सियासी गर्मी राजनीति तेज है और जनता किस तरफ जाने वाली है और क्या मुद्दे लेकर जनता आप लोगों को बता रही है और कैसे आप चुनावी सर्वे कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्जुन जी, कहाँ से हो और कितने दिनों से यहाँ पर चुनावी ग्राउंड में हो? जी, मैं मैनपुरी का निवासी हूँ और मैं लगभग पिछले 10 से 12 दिन से यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है क्षेत्र में पूरा भ्रमण किया है लगभग मिल्कीपुर का। लोगों की जो आम जनमानस में अगर मेन रोड से आप नीचे उतर जाएँगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में, तो देखेंगे तो बस अगर समस्या यहाँ कोई मुद्दा है तो वो है गाय का। आम जो किसान है हमारा जानवर। जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देख लीजिएगा, खुद भी अगर जाएँगे आप देखेंगे, तो रोड के आस-पास से जैसे ही नीचे से थोड़ा उतरेंगे खेत खलिहान जहाँ पे हैं, तो जितने की हमें लग रहा है उसमें फसल नहीं होगी, उससे ज़्यादा है कि उन्होंने उसमें तार-कसी कर दी होगी। उसमें झटका मशीन का जो भी है वो लगा रखा है अपना खेती या फसल बचाने के लिए। लोगों से गए हैं, तमाम मुद्दे सरकार के हैं, उन्हें बताओ, लेकिन उनसे बस कहना यही है कि भैया जी यहाँ से बसवा ले जाओ। और कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि अपने ये बसवा ले जाओ बस। ठीक। अच्छा, आप मैनपुरी से आए हैं तो यहाँ क्यों आए थे और क्या सोचकर आप यहाँ चुनावी मैदान में कवरेज करने देखिए, आए? अभी ये मिल्कीपुर का नहीं, पूरे देश का मान लीजिए चुनाव है ये। हम भी इसी चुनाव को लेकर के आए थे क्योंकि बहुत चर्चित है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर अभी कहीं की चर्चा हो रही है तो वो मिल्कीपुर की हो रही है। तो हमने भी सोचा चलो देखते हैं ऐसा क्या है मिल्कीपुर में, जो इतनी चर्चित सीट बनी है। और कहीं न कहीं आप देख लीजिए, अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भी क्योंकि सरकार ने बहुत सारे वादे किए, राम मंदिर का मुद्दा बनाया, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने कहीं न कहीं नकार दिया एक तरीके से। तो हमने सोचा क्या कमियाँ रही सरकार की, जो इतना पूरे देश में जो मुद्दा चला, वो वहीं की जनता ने क्यों नकार दिया? तो मेन जो यहाँ का जनता है, जो रोड बनाए हैं सरकार ने, लोगों का कहना ऐसा है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला और गायों से जितने ये छुट्टा जानवर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है किसान। अच्छा, क्या लगता है एक तरफ अजीत प्रसाद यादव है जो कि यहाँ के सांसद है, महाबूब जी हैं और एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता मान लीजिए जिला पंचायत सदस्य उनकी मैडम है चंद्र भानु जी, तो कैसा लगता है दोनों लोगों में टक्कर रहेगी या एक तरफा चुनाव है? नहीं देखिए, कहीं न कहीं चंद्रभान के आने से माहौल का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर इनकी जगह और शायद कोई होता, तो शायद थोड़ा टफ हो सकता और मतलब ईज़ी हो सकता था, लेकिन उनके आने से कहीं न कहीं मामला थोड़ा गरमाया हुआ तो है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। और कहीं न कहीं आप जब यहाँ इधर जाएँगे, थोड़े-से क्षेत्र में जाएँगे, घूमेंगे, तो जितना यादव वर्ग का वोट है, वो यहाँ के जो स्थानीय नेता रहे हैं, मित्र सेन यादव, उनकी वजह से वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को पूरा मिल रहा है। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। कितने दिनों से यहाँ चुनावी ग्राउंड में हैं? कैसा देख रहे हैं इस मिल्कीपुर उपचुनाव को आप? लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से हम ग्राउंड में जा रहे हैं और ग्राउंड में एक बात साफ नज़र आ रही है कि तमाम ऐसे लोगों का कहना है कि जो कुंदरकी में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा एक तानाशाही रवैया अपनाया गया जनता के लिए, जो वोट को रोकने का जो एक माहौल बनाया गया प्रशासन के द्वारा। और थोड़े दिन पहले जब पिछला रामपुर का जब उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी प्रशासन के द्वारा एक दबाव बनाया गया वोट न डालने का। तो चुनाव आयोग की इसमें एक बड़ी भूमिका रही थी चुनाव जिताने के लिए, जो कि सत्ताधीन जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको जिताने के लिए कहीं न कहीं प्रशासन का, चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल रहा। अगर हम मिल्कीपुर की बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर भी दिखने को हमें मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और वो ग्रामों में, शहरों में और जो कस्बे हैं उनमें घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक डर का माहौल बना रहा है कि जिससे कि लोग वोट ना डाल पाएँ, ऐसा उनका हो सकता है कि वो इतना डर का माहौल बना रहे हों। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र से हमारा देश चलता है, संविधान से हमारा देश चलता है। प्रशासन को ये दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए
उनको जो है जिस प्रकार की उनको ड्यूटी दी गई है वो अपना लोकतंत्र को सामने रख करके दोनों पक्षों को या फिर जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं सभी को समान रूप से उनको जो है सुरक्षा या फिर उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए और जितने भी मताधिकार हैं उनको जो है सुरक्षा के सहित मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी उनको हानि ना हो, उन्हें रोकने का प्रयास ना किया जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, जैसे हमने अभी कई गाँव में देखा कि मुसलमानों पे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है जो कि एक डरावना माहौल है मुसलमानों के अंदर की अगर हम वोट डालने जाएँगे तो कहीं न कहीं हमारे घरों पे बुलडोज़र भी चल सकता है, कहने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पे अब रोक लगा दी गई है, लेकिन एक डर है मुसलमानों के अंदर। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इस मिल्कीपुर चुनाव में ही डर है कि अभी और भी उपचुनाव हुए थे, उसमें भी तमंचे के बल पर वोट डालने को रोका गया। क्या लगता है इस चुनाव पर भी ये सारे कार्यक्रम होंगे? देखिए, कब तक आप कर सकते हो? जिस तरीके से लोकसभा में जो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब आप ज़्यादा तानाशाही करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा वक़्त आता है कि जनता एक तरफ़ा वोटिंग करने लगती है। भले ही वो कितने भी आपके समर्थक क्यों ना हों, लेकिन वो मजबूर हो करके आपकी पार्टी को ही नुकसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो भी इस चीज़ से दुखी हैं, पीड़ित हैं कि मतलब लोकतंत्र के देश में, संविधान वाले देश में आज लोकतंत्र के बीच जो है तानाशाही चल रही है। आप कब तक तानाशाही चला सकते हैं, वो ऐसा आप देखने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मिल्कीपुर में ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि दलित है, मुस्लिम है, यादव हैं और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फ़ॉर्मूला दिया, उससे एकत्रित होते नज़र आ रहे हैं और अखिलेश यादव इस चीज़ को मुझे लगता है कि भुनाने का काम भी कर रहे हैं कि संविधान को लेकर के और दलित और पिछड़ा और मुस्लिम और जो अगड़े में शोषित हैं, शोषित वंचित वर्ग है, उसको लेकर चल रहे हैं। तो वो जो वर्ग है, जो सताया हुआ है, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ एक साथी और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है, यूएनआई रिपोर्टर चैनल चलाता हूँ और मैं लखनऊ से आया हूँ। पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम पत्रकार यहाँ पे लोगों की राय लेते हैं और आप पत्रकारों की राय ले रहे हैं। अरे, ये आपको भी भी एक बधाई। अलग प्रयास है आपका, बड़ी बहुत-बहुत बधाई है आपको। देखिए, आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट इतना आसान नहीं होने वाली है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। लड़ाई तो तगड़ी में है, टक्कर है। भयंकर वाली है, क्योंकि कहा ये जा रहा है कुछ क्षेत्रों में आप जाएँगे तो अजीत के लिए मिलेंगे, कुछ में जाएँगे तो चंद्रभान के लिए मिलेंगे। लेकिन लड़ाई है और लोगों का कहना है कि एक बार हम गलती किए हैं, दूसरी बार नहीं करेंगे। ये भी एक सवाल है कि देखिए कह रहे हैं कि अयोध्या हरा दिए। अयोध्या सपा जीती है, तो उसको यहाँ का मिल्कीपुर का बचाना है, कहीं नाक न कट जाए। अगर भाजपा अयोध्या हारी है, उसको मिल्कीपुर जीतना है, थोड़ा बहुत इज्जत बच जाए। दोनों की इज्जत का सवाल है और दोनों मेहनत खूब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये नहीं है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहे कि हम यहाँ जीत रहे हैं, तो ये भूल रहेगी। क्योंकि जनता का मूड ज़्यादा जनता साफ तो नहीं कह रही है जब 5 तारीख आएगा तो बताएँगे। उस दिन देखा जाएगा। ये मिल्कीपुर की जनता जल्दी बोलना पसंद नहीं कर रही है। अब ये आपको क्या लग रहा है, आप ग्राउंड में हैं, क्या लग रहा है कि आप पत्रकार हैं, एक एक किस तरफ जनता ज़्यादा जा रही है? जनता देखिए हम बता दें कि अभी तो दोनों की लड़ाई है। अभी आप कुछ तय नहीं कर पाएँगे। सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहे कि हम सपा वाले जीत रहे हैं, भाजपा वाले कहें हम जीत रहे हैं, जनता का मूड कब पलट जाता है कोई भरोसा नहीं रहता है। जनता में बहुत बहुत सारे लोग में ये रोष है कि गाँव में कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनी। छुट्टा पशु जो मिल्कीपुर में है, सबसे अधिक छुट्टा पशुओं से किसान परेशान है, भयंकर परेशान है। चारों तरफ आप एक बार घूम लेंगे तो तार बांधे हुए खेत में नजर आएंगे। सीधे-सीधे कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, 50 किलो सांड को खिला दे रहे हैं। यानी कि खेत में सांड चर जा रहे हैं उसको। तो जनता इसे लेकर कुछ नाराज़ है और कुछ किसान तो ये भी कह रहे थे कि योगी जी आते हैं तो पूरे सांड को एक साथ बाँध के ले जाते हैं सब गाड़ी में भर के गौशाला में हो जाते हैं। गौशाला में, फिर योगी जी चले जाते हैं, अगले दिन सब गौशाला खोल देते हैं, आके फिर से खेत में आ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अखिलेश यादव का पीडीए जो नारा है, आप ज़मीन पर जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि पीडीए का नारा कुछ इस चुनाव में फ़ायदेमंद करेगा? देखिए, पीडीए का नारा तो करेगा फ़ायदेमंद, लेकिन विधायकी में अधिकतर आप देखते हैं कि स्थानीय नेता को भी देखा जाता है। स्थानीय नेता जो विधायकी लड़ रहा है, वो जनता के बीच में कितना गया है, उसके व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बस अखिलेश यादव को दे देंगे, आप विधायक को नहीं देखेंगे भाई अगला आता है कि नहीं आता है। तो ये अवधेश पासी और जो अजीत पासी उनका जो व्यवहार है, उन पे वोट पड़ेगा यहाँ पे। अखिलेश यादव पे पड़ेगा, लेकिन जो दलित-वलित हैं, वो पर्सनल व्यवहार देखते हैं कि हमको विधायक जी से व्यक्तिगत व्यवहार देखेंगे। हाँ,
वो विधायक जी से मिल पाएंगे, अखिलेश यादव से मिल नहीं पाएंगे। जो जिसके घर में खाने को जल्दी नहीं रहता है, जो दिन भर कमाएगा रात को खाएगा, तो अखिलेश यादव से कहाँ मिलने जा पाएगा, योगी जी से कहाँ मिलने जा पाएगा। विधायक जी तो एक जरिया है, विधायक जी क्या समस्या लेके जाता है, जो यहाँ फील्ड में रहेगा वोट पाएगा। लेकिन दोनों नेताओं का हम बता रहे हैं, चंद्रभान का थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट हमको मिला है, चंद्रभान जनता के बीच में रहे हैं। लेकिन अजीत जी अभी नए नए हैं, वो जनता में उतना नहीं रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं। तो भाई पिताजी की बात अलग है, वो सांसद हैं, तो विधायक बेटे की अलग बात है। बेटे की अलग बात है। तो लड़ाई टक्कर की है, बस ये देखना होगा कि अब जनता किधर पलटती है, बस ज्यादा नहीं, एक बार जनता ऐसे है, ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, जिसकी इज्जत बचा ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इतना समय दिया। ये हमारे साथ लखनऊ, मैनपुरी, अलग अलग जिलों से पत्रकार बंधु थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। देखते हैं 5 तारीख को यहाँ मतदान होगा और 8 तारीख को यहाँ फाइनल किसके सिर पर ताज होगा, ये तो जनता तय करेगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल्कीपुर से मोहित के साथ।